देश के पूर्व प्रधानमंत्री के सांसद पोते की ऐसी करामात जिसको लेकर आज पूरा देश शर्मसार है। पूरे देश का सर शर्म से झुका है और हर कोई यही सोच रहा है कि ऐसा क्यों किया। आपको बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की कुछ वीडियोस वायरल हो रही, कुछ क्या कहें सैकड़ों वीडियोस वायरल हो रही। वीडियोस ऐसी जिन्हें देखने के बाद हर किसी की आंखों में लज्जा, शर्म और आक्रोश है। आखिर पूरा मामला क्या है, क्या हुआ है, किसने किया है और क्यों किया है, ये जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखिए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के हसन से सांसद हैं और उनकी पार्टी जेडीएस का इस समय बीजेपी के साथ अलायंस चल रहा है। पर बीते कुछ दिनों से प्रज्वल रेवन्ना और उनकी पार्टी चर्चाओं में। चर्चाओं का विषय है उनकी वीडियोस, एक स्कैंडल जो देश का सबसे बड़ा स्कैंडल माना जा रहा है, एक ऐसा स्कैंडल जिसने देश की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरी बात शुरू कहां से होती है। बात शुरू होती है सन 2023 से। सन 2023 में इससे पहले कि यह स्कैंडल दुनिया के सामने आ पाता, प्रज्वल रेवन्ना खुद ही कोर्ट के पास इसको लेकर पहुंच गए। इसको लेकर क्या कहें, उन्हें सुगबुगाहट थी कि उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, तो अपने बचाव के लिए वो कोर्ट के दरवाजे पर पहले जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कोर्ट में 86 मीडिया हाउसेस और 3 लोगों के खिलाफ एक केस दर्ज कराया। केस में उन्होंने कहा कि ये 86 मीडिया हाउसेस और ये 3 लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, मेरी कुछ ऐसी वीडियोस वायरल कर सकते हैं जो मेरी और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल कर सकती। कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया, इस मामले पर कार्यवाही हुई और फैसला गया प्रज्वल रेवन्ना के पक्ष में। मामला रफा दफा हो जाता है, लोग सारी बातें भूल जाते हैं। उसके बाद आता है दिसंबर 2023। प्रज्वल रेवन्ना के 7 साल तक ड्राइवर रहे कार्तिक देवेगौड़ा ने दिसंबर 2023 में कोर्ट में एक मामला दर्ज कराया। मामला था जमीन से जुड़ा हुआ। कार्तिक देवेगौड़ा ने कोर्ट में कहा कि 13 एकड़ जमीन को लेकर मेरा प्रज्वल रेवन्ना से विवाद चल रहा है, जिसके कारण उन्होंने मेरी बीवी और मेरी मां का अपहरण कर लिया। अब सांसद साहब तो ठहरे सांसद, पावर एक तरफ और समर्थन भी दूसरी तरफ। तो फिर एक बार से फैसला जाता है प्रज्वल रेवन्ना के पक्ष में। इस बार फिर सारे कागजात जाते हैं कूड़ेदान में। अब आता है साल 2024। साल 2024 में जनवरी का महीना, फिर एक बार यह मामला तूल पकड़ता है और इस मामले को इस बार उठाते हैं बीजेपी के एक स्थानीय नेता। स्थानीय नेता का नाम जी देवराजे गौड़ा। ये वही जी देवराजे गौड़ा हैं जो पहले प्रज्वल रेवन्ना के पिताजी के खिलाफ भी चुनाव में खड़े हो चुके। जे देवराजे गौड़ा कहते हैं कि जब मैं कार्तिक देवेगौड़ा का केस लड़ रहा था तो कुछ वीडियोस मेरे सामने आई। वो कार्तिक देवेगौड़ा ने मुझे दी थी, पर मैं ये नहीं जानता कि वो कार्तिक के पास कहां से आई। वो वीडियोस ऐसी थी जिन्हें देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जिन्हें देखने के बाद मेरी आंखों में शर्म थी, जिन्हें देखने के बाद मेरे दिमाग में गुस्सा था। ये वो वीडियोस थी जिनमें महिलाओं की लाचारी साफ देखी जा सकती थी और प्रज्वल रेवन्ना की हैवानियत का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद यह मामला वायरल होता है और जी देवराजे गौड़ा बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी में वो लिखते हैं कि इस बार प्रज्वल रेवन्ना को सांसदी का टिकट नहीं मिलना चाहिए। प्रज्वल रेवन्ना इसको डिजर्व नहीं करते हैं और वो एक अच्छे इंसान नहीं। जे देवराजे गौड़ा की बात नहीं सुनी जाती है और प्रज्वल रेवन्ना को फिर से एक बार पार्टी टिकट दे देती है। जिसके बाद आता है स्कैंडल का भूचाल। भूचाल ऐसा जो पूरे कर्नाटक समेत पूरे देश को हिला के रखा। प्रज्वल रेवन्ना की सैकड़ों वीडियोस, जो आंकड़ा अभी तक आया है उसके अनुसार 2927 वीडियोस को पेन ड्राइव्स में डालकर पूरे शहर में वायरल कर दिया जाता है।
ये वीडियोस हर किसी के पास पहुंचती हैं, हर कोई इन वीडियोस को देखता है और उसके जहन में सिर्फ एक ही बात आती है, ऐसा क्यों? आपको बता दें कि जी देवराजेगौड़ा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ याचिका दायर करी थी और प्रज्वल रेवन्ना की सांसदी स्थगित हो गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सांसदी वापस लौटाई और जे देवराजेगौड़ा ने इसको लेकर फिर आगे बात करी और स्टेट प्रेसिडेंट से इसके बारे में लिखा। पर जब बात नहीं सुनी गई तो उसका नतीजा ये निकला। मामला संज्ञान में आने के बाद से जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, पर प्रज्वल रेवन्ना कहीं गायब। सूत्रों के हवाले से मिली खबर का कहना यह है कि प्रज्वल जर्मनी फरार हो गए। प्रज्वल के खिलाफ केस लिखा गया है, पर यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर प्रज्वल के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई। पर एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि और एक नेता का ऐसा चेहरा जनता के सामने आना और जनता का इसके बारे में क्या सोचना है, उसे जानना आवश्यक रहे, क्योंकि नेता जनता का सेवक होता है और यही नेता जब भक्षक बन जाए तो ऐसा कुछ होता है। आपका इस मामले के बारे में क्या कहना है? आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आखिर आपको क्या लगता है। क्या ये सब कुछ प्रज्वल रेवन्ना और उनके परिवार की छवि धूमिल करने के लिए किया गया है, जैसा कि उनका परिवार कह रहा है, या फिर ये पूरा का पूरा मामला सच है और प्रज्वल रेवन्ना को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि मामला सम्मान का है, मामला देश का है, मामला हमारी माता बहनों की इज्जत का है। धन्यवाद।